भगवान श्री कृष्ण बड़े दयालु हैं, हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और अर्जुन पर तो विशेष कृपा रही उनकी कि उन्होंने पूरी गीता जी उनको सुना दी। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कई बार कहा है, अनेक बार कहा है कि मेरा नित्य निरंतर स्मरण करना चाहिए। अब नित्य निरंतर का अर्थ अगर हम देखें तो ये मतलब होता है कि जैसे हमारी सांसें चालू है बिना रुकावट के, वैसे ही भगवान का स्मरण भी होना चाहिए। कहने का अर्थ तो यही है, जैसे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है बिना रुकावट के, वैसे ही भगवान का स्मरण होना चाहिए। उनका कहने का अर्थ तो ये हुआ। और ये भी कहाँ कहा उन्होंने? युद्ध स्थल में। आश्चर्य की बात है। अब अर्जुन युद्ध करे कि भगवान का स्मरण करे, किंतु मेरा ऐसा मानना है कि श्रीमद् भगवद गीता में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो बिना मतलब का हो, एक बात भी बिना अर्थ वाली नहीं है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकली हुई पवित्र वाणी है, पावन वचन है। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं और मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं एक उदाहरण दे करके। जैसे मैंने गांवों की जिंदगी देखी है, मैं तो खुद सर पे मटका लेके पानी लेके आया हूं कुएं से। वैसे ही मैं देखता था कि कई औरतें, एक उनके सिर पे मटका होता था, गांव से दूर से लेके आती थी पानी, मटके के ऊपर एक मटका होता था, हाथ में रस्सी होती थी, और किसी किसी के तो बगल में बच्चा भी होता था। और वो सहेलियां बड़ी मजे में बात करती करती, सास की, ननद की, अपने पति की, पड़ोसी की, बड़ी मस्ती में मजे में वो लोग कुएं से अपने घर तक पहुंच जाती थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने मटका पकड़ा हुआ नहीं रहता था, वो मटके को पकड़ के नहीं आती थी। मटका सर पे रहता था, दो घड़ रहती थी, मटके के ऊपर एक छोटा मटका भी रहता था, और बड़े मजे में बातें करती करती वहां से किलोमीटर 2 किलोमीटर से पानी लेकर के अपने घरों में आ जाती थी। और रोज वो मटका सुरक्षित घर पे आता था। अगर मटका फूट गया तो आप समझ सकते हो कि क्या हालत होगी। तो ये जो स्त्री पानी लेकर के आ रही है, उसका जो ध्यान मटके में है वो नित्य निरंतर है, बिना पकड़े हुए। ऐसे ही भगवान ये कहते हैं कि आपको ये राम 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 जपने की, ऐसे दिखाने की जरूरत नहीं है। इस घट में, मन में आपको भगवान को विराजमान करना चाहिए, जिससे आप कभी उसको भूल ही नहीं पाएंगे। तो जैसे वो जो स्त्री पानी ला रही है, पनिहारन, उसके सिर पे जो मटका है उसने उसको पकड़ा नहीं, किंतु उसका सबकॉन्शियसली उसको मालूम है कि मेरे सिर के ऊपर मटका है। वैसे ही अगर भक्त सबकॉन्शियसली अपने अंतःकरण में, अपने अंतर मन में ये निश्चित कर ले कि वो परमेश्वर मेरे साथ हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती है। परेशानियां आती है, निकल जाती है, परेशानी अपना प्रभाव नहीं डाल पाती। तो ये नित्य निरंतर हुआ। दूसरा उदाहरण एक और देता हूं आपको, वो भी गांव का ही देता हूं। गांव में चूल्हे में रोटी वगैरह बनाई जाती है, लकड़ी दी जाती है और उसमें सेकते रहते हैं। एक औरत, आप कल्पना कीजिए कि उसके सामने छोटा बच्चा भी उस चूल्हे के आसपास में घूम रहा है, घुटने से चल रहा है, उसको ध्यान है, और वो अपने पति को रोटियां सेक करके गरम गरम खिला रही है। कल्पना कीजिए, उस बच्चे को उसने पकड़ा नहीं है, लेकिन उसका ध्यान है वहां पर। वो बच्चे को आगे की तरफ जाने नहीं देती। जब भी वो चूल्हे की तरफ आता है तो वो फट से उसको अलग कर देती है, दूसरी दिशा में उसको कर देती है, और बड़े मजे से पति से बात करते करते पति को अपना भोजन करवाती है। यह है नित्य निरंतर, बिना पकड़े हुए, बिना दिखाए हुए। और भक्ति तो ऐसी होनी चाहिए कि एक कंधे की भक्ति दूसरे के कंधे को मालूम नहीं पड़े, कंधा कंधे की भक्ति को नहीं जाने। भक्ति तो वो है, भक्ति दिखावा नहीं है। आपके अंदर से, अंतःकरण में आपको बैठना चाहिए कि ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वोपरि, सर्वव्यापी वो ही एक हैं, आप स्वयं भी नहीं हैं। तो ये होता है नित्य निरंतर। इसीलिए भगवान ने युद्ध स्थल में भी अर्जुन से कहा कि मेरी शरण में आ जा, मेरा भक्त बन जा और नित्य निरंतर मेरा स्मरण कर। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।